हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि बच्चेदानी का मुंह जो है कब खुलता है, किन दिनों जो है हमें रिलेशन बनाना चाहिए और किन दिनों जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो है सबसे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में जो है हम जो है डिटेल में जानने वाले हैं कि एक महिला का जो बॉडी किस तरीके से जो है फंक्शन करता है, किस तरीके से जो है रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि हमारे प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारा पीरियड का रेगुलर होना, हमारा पीरियड का जो है नॉर्मल होना। जिन लोगों का पीरियड रेगुलर होता है उनका जो है ओवुलेशन वगैरह जो है ऑन टाइम आता है। जिन लोगों का जो है पीरियड रेगुलर नहीं होता है उनके लिए थोड़ा सा ट्रैक कर पाना जो है मुश्किल हो जाता है कि उनका जो है ओवुलेशन पीरियड कब है। तो ओवुलेशन अभी क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का जो है कन्फ्यूजन होता है कि किन दिनों जो है ओवुलेट करती हैं, किन दिनों जो है उनके बच्चेदानी का मुंह खुलता है और किन दिनों जो है उन्हें रिलेशन बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं कि हर महिला के जो है 2 ओवरीज होते हैं और हर महीने इन्हीं दोनों ओवरी में से जो है अंडे रिलीज होते हैं। हर महीने जो है किसी एक ओवरी में से ही जो है अंडे रिलीज होगा। बहुत सारे अंडे रिलीज होते हैं लेकिन उसी में से जो है एक अंडा जो है पूरी तरीके से तैयार होके जो है आपके फिलिपिन ट्यूब में आके वेट करता है। मतलब जो है एक अंडा जो है तैयार होके फिलिपिन ट्यूब में आके वेट करता है कि उन दिनों अगर रिलेशन बनाया जाए तो जो है एक हेल्दी स्पर्म जो है अंडे तक पहुंच के उसे फर्टाइल कर देता है, उसे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ओवुलेशन क्या होता है, जब आपका जो है अंडा रिलीज होके आपके फिलिपिन ट्यूब में आता है उन्हीं दिनों को हम कहते हैं जो है ओवुलेशन प्रोसेस, ओवुलेशन फेज, ओवुलेशन डेज। तो ये ओवुलेशन डेज कब होता है, किन दिनों जो है आपका अंडा रिलीज होके जो है आपके फिलिपिन ट्यूब में आके वेट करता है, वो कौन से दिन है जिस दिन जो है हमें रिलेशन बनाना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो है पीरियड साइकिल कितने के हैं। किसी का पीरियड साइकिल 26 होता है, 28 दिन का होता है, 30 दिन का होता है, 32 दिन का होता है। तो अगर मान लीजिए जिस दिन आप लास्ट आपका पीरियड हुआ है, आपका मान लीजिए 1 तारीख को आपको लास्ट पीरियड आया था, तो किन दिनों जो है आप ओवुलेट करने वाली हैं। मान लीजिए 5 से 6 दिन 7 दिन जो है आपका मान लीजिए पीरियड आपका रहता है। तो पीरियड ख़त्म होने के बाद ही जो है अंडे बनने चालू हो जाते हैं और जो है बाद में अंडे पक के जो है अंडा रिलीज़ होता है। तो इसके लिए आपका जिस दिन फर्स्ट पीरियड डेट था, 1 तारीख को अगर आपका पीरियड डेट था तो टेंटेटिवली जो है 13th या 14th 13 या 14वां दिन जो है आप ओवुलेट करने वाली हैं। उस दिन जो है आपका ओवुलेशन होने वाला है। तो इसके लिए जिस दिन आपका ओवुलेशन डेट रहता है उसके 2 दिन पहले से ही जो है आपको रिलेशन बनाना चालू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है आपका ट्रैक कर पाना इतना इजी नहीं होता है। अगर आपको ट्रैक कर पाना इजी नहीं है तो आपको बिल्कुल भी जो है चांस नहीं लेना चाहिए। आपको अगर 13th-14th डे को आप ओवुलेट कर रही हैं तो मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूँगी कि आपको जो है 10th डे से ही जो है आपको रिलेशन बनाना चालू करना चाहिए। 1 तारीख को अगर आपका पीरियड लास्ट आया है तो जो है 10th डे के बाद ही जो है आपको एवरी डे जो है रिलेशन बनाना चाहिए। एवरी डे या फिर एवरी ऑल्टरनेट डे भी आप रिलेशन बना सकते हैं। तो जब अगर मान लीजिए 13th-14th डे को भी जो अगर आप ओवुलेट कर रही हैं तो अगर उसके पहले से आप रिलेशन बनाना चालू कर रही हैं तो उन दिनों जो है आपके रिलेशन बनाने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि ओवुलेशन डेज में भी जो है आप रिलेशन बनाएं। और उन दिनों जो है एक आप जब रिलेशन बनाते हैं तो एक हेल्दी स्पर्म जो है अंडे तक पहुंच जाता है और आपका फर्टिलाइजेशन जो है सक्सेसफुल हो जाता है। तो इसके लिए बिल्कुल भी जो है आपको चांस नहीं लेना है। अगर आप 14th डे या फिर 15th डे को अगर आप रिलेशन बनाती हैं, हो सकता है कि वो आपका जो है अगर ना क्रैक हो, अगर हो सकता है कि आप डिले कर दिए हों। क्यों? क्योंकि इसे जो है एग्जैक्ट डेट जो है हम ट्रैक कर पाना इजी नहीं होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको ओवुलेशन किट यूज़ करना पड़ेगा। तो ओवुलेशन किट में भी अगर आपने लेट कर दिया और आपका जो है पीरियड ख़त्म होने के बाद अगर आपने लेट कर दिया और आपका ओवुलेशन डेज अगर चला गया तो जो है एक पूरा मंथ जो है आपका वेस्ट हो जाता है। इसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आपको ओवुलेशन डेज का आपको वेट नहीं करना चाहिए। ओवुलेशन अगर आपका 14th डे को होने वाला है तो आपको जो है 10th डे से ही जो है आपको रिलेशन बनाना चालू कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि बिल्कुल भी चांसेस कम हो जाते हैं, चांसेस बिल्कुल भी 0 हो जाते हैं कि आपका जो है मिस ना हो ओवुलेशन डेज। तो ओवुलेशन डेज में भी आप रिलेशन बनाएंगे जो ये 4 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओवुलेशन डेज में 2 से 3 दिन का ओवुलेशन डेज होता है हमारा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उन दिनों जो है आपका रिलेशन बनाने की वजह से जब एक हेल्दी स्पर्म आपका अंडे तक पहुंच के जो है आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाए और जो है आपका प्रेगनेंसी इजीली कंसीव हो सके। इसके लिए आपको एवरी ऑल्टरनेट डे रिलेशन बनाए या फिर एवरी डे बनाए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि एवरी ऑल्टरनेट डे आपको रिलेशन बनाना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका स्पर्म का जो है क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बढ़ जाता है और जो है आपका प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा
बढ़ जाते हैं। तो आपको 10th डे से लेके जो है आपको ओवुलेशन ख़त्म होने के 1 दिन बाद तक जो है आपको रिलेशन बनाना चाहिए। अगर आप जो है प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, उन दिनों क्या होता है कि उन्हीं दिनों जो है आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है और उन दिनों रिलेशन बनाने से जो है स्पर्म जो है ईजिली जो है आपके अंडे तक पहुँच जाता है। अब यही चीज़ लोग नहीं समझते कि ओवुलेशन डेज में अगर आप रिलेशन नहीं बना रहे और आपका बच्चेदानी का मुंह अगर बंद है तो जो है आपके रिलेशन बनाने से भी जो है आपका प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि आपका बच्चेदानी का मुंह बंद ही है। जो आपका स्पर्म जो है किस तरीके से आपके अंडे तक पहुंचेगा, कैसे आपका फर्टिलाइजेशन होगा, कैसे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगी। इसके लिए जो है अगर आप प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, हो सकता है कि आपके जो है आपने जो है सही टाइम पे जो है अपना प्रेगनेंसी प्लान नहीं किया, सही टाइम पे जो है आपने प्रेगनेंसी के लिए जो है ट्राई नहीं किया और सही टाइम पे जो है आपने रिलेशन नहीं बनाया। इसके लिए जो है आपको ओवुलेशन पीरियड में ही जो है प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहिए। जिस टाइम पे जो है आपका बच्चेदानी का मुंह खुला होता है उस टाइम पे जो है प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, जैसे मैंने बोला एवरी ऑल्टरनेट डे आपको रिलेशन बनाना है ताकि जो है आपकी प्रेगनेंसी इजीली हो सके, कंसीव हो सके। और अगर आप एवरी डे भी करना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो है आपका ओवुलेशन डेज में रिलेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों जो है बराबर से ट्रैक नहीं कर पाते कि उनके जो ओवुलेशन डेज कौन से हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि आप आइदर 10th डे से रिलेशन बनाना चाहिए चालू कीजिए, या फिर अगर आप ओवुलेशन किट यूज़ कर रहे हैं तो जो है उसको भी आप 11th डे से जो है, उसमें 5 किट होते हैं, 11 डे से जो है एवरी डे जो है आप चेक करना चालू कीजिए। जिस दिन आपका ओवुलेशन किट में जो है पॉजिटिव रिजल्ट आएगा उस दिन जो है आपको रिलेशन बनाना है, ताकि जो है उसी दिन मान लीजिए आपका मेन ओवुलेशन डेज होगा और उस दिन जो है आप रिलेशन बनाएंगे तो आपका प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ मेरे जो है इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।